नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। आत्मा का उद्देश्य, जीवन की यात्रा। हमारे पास जो सामग्री है उसमें एक विचार बार बार आता है, एक जीवन, एक आत्मा, एक उद्देश्य। ये स्रोत पड़ताल करते हैं कि आखिर आत्माएं पृथ्वी पर आती क्यों हैं और ये जो मानव जीवन मिला है इसका असली मकसद क्या है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष मतलब मुक्ति, इनके आसपास घूमती है। इसमें कहा गया है कि आत्मा का धरती पर आना ये एक सीखने की, विकसित होने की प्रक्रिया है, और हाँ, अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने की भी। और दिलचस्प बात यह है कि मानव जीवन को इस पूरे चक्र से, इस साइकिल से निकलने का यानी मोक्ष पाने का एक बहुत ही खास मौका माना गया है। तो पहला सवाल यही उठता है, आत्मा जन्म लेती ही क्यों है? इन विचारों के हिसाब से वजह है सीखना, अनुभव लेना और वो जो कर्मों का बंधन है उसे संतुलित करना। ये तो कर्म और फल का एक ना खत्म होने वाला चक्कर सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यही कर्म, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, हमारी आत्मा की यात्रा को दिशा देते हैं। कर्म यहाँ सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं, बल्कि एक तरह का अनुभव है जिनसे आत्मा सीखती है। और ये चक्र वो तब तक चलता रहता है जब तक वो संतुलन, वो समझ हासिल नहीं हो जाती, जब तक आत्मा इससे परे नहीं हो जाती। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। कहा गया है कि 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही ईश्वर को जान सकता है, मोक्ष पा सकता है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? देखिए, ये मानव जन्म की जो खासियत है, उसकी अद्वितीयता, उस पर जोर देता है। तर्क ये दिया गया है कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही चेतना का वो स्तर है, वो जागरूकता मुमकिन है, जहां आत्मा अपने असली रूप को पहचानकर इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश कर सकती है। और इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है, मतलब आत्मा का वापस अपने मूल स्रोत, वो जो अनंत ब्रह्म है, उसमें मिल जाना। लेकिन हम असल में करते क्या हैं? ज्यादातर तो हम शरीर को खिलाने पिलाने, उसे सजाने संवारने में लगे रहते हैं। आत्मा की जरूरत जैसे भूल ही जाते हैं। तभी शायद इसे माया लोक कहा गया है, एक भ्रम का जाल। हाँ, ये माया या भ्रम का जो विचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन स्रोतों के मुताबिक ये दुनिया के आकर्षण हैं, पैसा, रिश्ते, नाम, ये सब हमें हमारे असली मकसद से भटका सकते हैं। हमारा असली मकसद क्या है? आत्मज्ञान और मुक्ति। ये माया उस पर पर्दा डाल देती है एक तरह से। तो अगर ये सब माया है, तो फिर रास्ता क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? ये सामग्री कुछ इशारे तो करती है, जैसे अपने सच्चे स्वरूप को जानना, अहंकार को छोड़कर प्रेम करना, सत्य के रास्ते पर चलना, वो पुराने कर्मों के बंधन काटना और दुनिया में रहते हुए भी अंदर से जागरूक रहना। जी हाँ, ये सारे बिंदु जो हैं, ये आत्मशुद्धि की तरफ ले जाते हैं, चेतना के विकास की तरफ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी काम या पूजा पाठ नहीं है। इशारा एक गहरे आंतरिक बदलाव की ओर है। अंदर से बदलना होगा, और यही बदलाव फिर धीरे धीरे आत्मा को उसके असली लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। ये एक अंदरूनी यात्रा है। और यहाँ तरक्की की परिभाषा भी बिल्कुल बदल दी गई है। कितना कमाया, कितने लोग जानने लगे, ये सब जरूरी नहीं है। सवाल ये पूछा गया है, कितना अहंकार जलाया। और एक और सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है, मौत तो सबको आएगी, पर क्या मरने से पहले खुद को पा लिया? बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनियावी सफलता और आध्यात्मिक तरक्की के बीच का फर्क साफ करता है। इन विचारों के अनुसार सच्ची प्रगति बाहरी चीजों में नहीं है, वो है आत्मज्ञान में, अहंकार को मिटाने में, खुद को जानना। असल में वही असली कमाई है। इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है, और ये जीवन शायद दोबारा ना मिले। ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत कम है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि ये जो मौका मिला है मानव जीवन का, ये कितना गंभीर है। ये स्रोत एक तरह से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इसे हल्के में मत लो, इसे बेकार मत जाने दो। हर पल कीमती है, क्योंकि क्या पता ये मौका दोबारा मिले ना मिले। और अगर ये मौका चूक गए, अगर हम सोए ही रह गए तो चेतावनी भी सीधी है। जीवन बस खुद को दोहराता रहेगा। फिर एक जन्म, वही पाठ, वही पीड़ा, बस चेहरा नया। हाँ, ये वही कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है जिसकी बात ये स्रोत करते हैं। जब तक आत्मा अपना सबक सीख नहीं लेती, अपना मकसद समझकर मुक्त नहीं हो जाती, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। वही पुराने अनुभव, वही दुख दर्द,
बस नए चेहरों और नई स्थितियों में बार बार सामने आते रहेंगे। तो अगर हम सार देखें संक्षेप में, तो ये सामग्री मानव जीवन को एक अनमोल, एक दुर्लभ अवसर मानती है। किस लिए? कर्मों को शुद्ध करने के लिए, अपने अंदर के सत्य को जगाने के लिए, और अंत में उस अनंत परम सत्ता जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसमें विलीन हो जाने के लिए। मूल मंत्र वही है, एक जीवन, एक आत्मा, एक उद्देश्य। तो सोचने वाली बात अब ये रह जाती है कि अगर ये जीवन सचमुच आत्मखोज और शुद्धि का इतना दुर्लभ, इतना कीमती मौका है, जैसा कि इन विचारों में बताया गया है, तो हम अपनी रोज की भाग दौड़ में अपनी इच्छाओं, अपने आकर्षणों के बीच इस गहरे मकसद को याद कैसे रखें, इसे जिए कैसे? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।